हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 9 दिसंबर 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के रूप में मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरुद्ध दिवस। और वहीं आज के कुछ इवेंट देखिए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहन योजना की 31वीं किस्त जारी की जाएगी। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 9 दिसंबर को 1.25 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं के खातों में 1500 रुपए ट्रांसफर करेंगे। एमपी छतरपुर के राजनगर में आज कार्यक्रम का आयोजन होगा और यहीं से ये मुख्यमंत्री धनराशि ट्रांसफर करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की आज 9 दिसंबर को खजुराहो में भी सभी विभागों के साथ समीक्षा बैठक होगी। इसकी भी तैयारियां पूरी हुई। और आज 9 दिसंबर को तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। हैदराबाद में भारत फ्यूचर सिटी में होने वाले इस राइजिंग ग्लोबल समिट को देखते हुए ये ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। और तेलंगाना में आज 9 दिसंबर को सभी जिला कलेक्टर कार्यालयों में भी तेलंगाना तल्ली प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा सभी जिला मुख्यालयों को ये निर्देश जारी किया गया है। और रेल यात्रियों के लिए भी बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों। आज से लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत भी होने जा रही है। ये गोमती नगर से दोपहर में चलेगी और इन रूट पर स्टॉपेज भी रहेगा इस ट्रेन का। इसका पूरा शेड्यूल क्या होगा देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए। नवी मुंबई को मिलेगा देश का सबसे बड़ा इंडोर एरिना। आज 9 दिसंबर से AOI प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है। ये देश का पहला वर्ल्ड क्लास मल्टीपर्पज इंडोर एंटरटेनमेंट एरिना बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है CIDCO की तरफ से। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। हरियाणा राज्य के सरकारी अस्पतालों में 2 दिन ठप रहेगी स्वास्थ्य सेवाएं भी। सरकार ने इमरजेंसी के लिए बुलाए प्राइवेट डॉक्टर भी। दरअसल बीते दिन से ही हरियाणा में 3000 से भी ज्यादा सरकारी डॉक्टर 2 दिन की हड़ताल पर हैं। 8 और 9 दिसंबर तक तो OPD सेवाएं भी बाधित रहेगी। मरीजों की मुश्किलें भी बढ़ी इस वजह से। ये देख सकते हैं हरियाणा में डॉक्टरों की प्रोटेस्ट के चलते भिवानी और हिसार में तो धारा 163 भी लागू हुई है। गुरुग्राम में बीते दिन भी 70% डॉक्टर गैर हाजिर रहे। कई केसेस देखने को मिले। घायल बच्चे का एक्सरे भी नहीं हुआ, देख सकते हैं आप। डॉक्टर अपनी कुछ मांगों को लेकर ये हड़ताल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके तहत डॉक्टरों की ये 3 प्रमुख बड़ी मांगे हैं हरियाणा सरकार से। SMO की सीधी भर्ती पर रोक लगाई जाए। केंद्र सरकार के समान राज्य सरकार के डॉक्टर्स को भी प्रमोशन मिले और ग्रेड पे बढ़ाने की भी मांग है हरियाणा के सरकारी डॉक्टरों की, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। 9 और 11 दिसंबर को स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। दरअसल केरल राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव के लिए ये 2 दिन जिलावार छुट्टी घोषित की है। राज्य भर के अलग अलग जिलों में स्कूल कॉलेजों में अवकाश रहेगा 9 और 11 तारीख को। और आज 9 दिसंबर को भारत में पोको का एक नया 5G स्मार्टफोन भी लॉन्च होने जा रहा, पोको C85। और खबर है विपक्षी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज 9 दिसंबर को लोकसभा में डिबेट के दौरान अपना पक्ष भी रखेंगे। और स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का ग्रैंड फिनाले का आयोजन भी आज 9 दिसंबर को पूरे देश में आयोजित होगा। और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आज 9 दिसंबर को शिल्पकारों को सम्मानित करेगी। तो ये तो कुछ आज के बड़े इवेंट्स देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगला अपडेट। सरकार ने लक्ष्य तय किया है साल 2031 तक हमारे देश में तिलहन का उत्पादन 69.7 मिलियन टन तक पहुंचाने का। और खाद्य तेलों में भी देश की आत्मनिर्भरता बढ़ाने की तैयारी कर रही है भारत सरकार। संसद में सरकार ने अपने लक्ष्य को लेकर नीति आयोग की रिपोर्ट्स भी जारी की हैं। और वहीं देखिए सरकार ने जो हाल ही में न्यू रेंट एग्रीमेंट लागू करने का फैसला किया है, तो इसके तहत डिजिटल स्टाम्प अनिवार्य होगा किसी भी तरह के किराएनामे के लिए। और डिपॉजिट 2 महीने तक का लिया जा सकेगा। नई सीमाओं के साथ किराए में भी बड़ा बदलाव किया जा रहा। जी हाँ, दरअसल भारत में किराए के नियमों में ये सरकार की तरफ से बड़ा बदलाव किया है। और इसके तहत सरकार ने नया किराया समझौता 2025 कानून भी लागू कर दिया है। इसका मकसद है मकान मालिक किराएदारों के बीच झगड़े कम करना। तो अब जो नए रेंट एग्रीमेंट होंगे उनमें 2 महीने के अंदर डिजिटल स्टाम्प कराना अनिवार्य होगा, नहीं तो 5000 रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। बाकी और भी दोस्तों मकान मालिक किराएदार के लिए इन नियमों की डिटेल जानकारी मैं आपको आज दिन में DLS न्यूज चैनल पर अलग से एक वीडियो में बता दूंगा, तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने लॉन्च किया PARRBA। और ये एक नया सिस्टम होगा जिसके तहत अब निवेश सलाहकारों के रिटर्न की हो सकेगी स्वतंत्र और प्रमाणित जांच। इसका फुल फॉर्म है पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। ये एक गवर्नमेंट एजेंसी होगी जिसकी शुरुआत बाजार नियामक सेबी की तरफ से की गई है। तो इससे जो शेयर मार्केट में बाजार में निवेशक हैं उनका निवेश और भी मजबूत, ज्यादा सेफ और सिक्योर होगा ना। चलिए अगली खबर देखिए। कार सेफ्टी के लिए भी बड़ी समग्र बीमा की मांग। सिर्फ थर्ड पार्टी कवर से आधी सुरक्षा ही मिलती है, जोखिम भारी बना रहता है। तो बीमा सेक्टर की तरफ से सरकार से ये भी मांग की जा रही है। ये टेबल में आप देख सकते हैं थर्ड पार्टी वर्सेस समग्र कार बीमा में क्या क्या अंतर होता है। चलिए बड़ी खबर देखिए। क्रिप्टो करेंसी पर सरकार ने कितनी कार्रवाई की, इसकी जानकारी भी लोकसभा में दी कि क्रिप्टो घोटालेबाजों पर ईडी ने शिकंजा कसा। सरकार ने बताया कि 4190 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की और एक व्यक्ति को भगोड़ा भी घोषित किया है। इस वित्त वर्ष में PMLA एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए सरकार की तरफ से क्रिप्टो करेंसी मामलों में गड़बड़ घोटालों में ये बड़ा एक्शन लिया गया है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की महंगाई कम होने से आम आदमी को रसोई के बजट में बड़ी राहत मिली है। शाकाहारी मांसाहारी दोनों ही थाली सस्ती हुई है। बीते कुछ महीनों में महंगाई दर में कमी का असर आम आदमी के जीवन पर देखने को मिल रहा है। और बीते महीने नवंबर की रिपोर्ट आ रही कि 13% तक गिरावट रही वार्षिक आधार पर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही तरह की भोजन की थाली में, क्योंकि अलग अलग तरह की चीजों में खाने पीने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। देखिए रिपोर्ट्स के
मुताबिक घरेलू वेज नॉन वेज थाली नवंबर में 13% सस्ती हुई। पिछले साल नवंबर 2024 के मुकाबले टमाटर 17% और आलू अभी 29% तक सस्ते चल रहे हैं। प्याज की कीमत भी आधे कम हुई है। चलिए अगली खबर आ रही है। अदानी समूह तेलंगाना राज्य में 2500 करोड़ रुपए के निवेश से 48 मेगावाट का डेटा सेंटर स्थापित करेगा। AI ग्रीन डेटा सेंटर के नाम से ये अदानी ग्रुप की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। और वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ा अपडेट आ रहा। ECHS योजना के तहत कर्मचारियों को होगा फायदा। 15 दिसंबर से ही बदल जाएंगे नियम। जी हाँ दोस्तों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए ये बड़ी खबर आई है। अब ECHS ने इलाज के दामों में बदलाव कर दिया है और अब इलाज के दाम वही होंगे जो सरकार ने CGHS की नई सूची के लिए तय किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। ये रेट लिस्ट को लेकर कुछ अहम बातों की जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर आ रही है टेक न्यूज से। देखिए, इलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी अपने इंटरनेट के प्राइसेस जारी किए हैं, जिसके तहत मंथली 8600 रुपए में अनलिमिटेड इंटरनेट देगी स्टारलिंक, जिसमें आपको 220 प्लस MBPS की डाउनलोड स्पीड मिलेगी, जबकि जियो और एयरटेल अभी 1600 रुपए में 300 MBPS स्पीड वाला प्लान देते हैं। तो कहने का मतलब ये स्टारलिंक कंपनी का इंटरनेट कॉस्टिंग तो काफी ज्यादा महंगी होगी, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा दूर दराज वाले इलाकों वाले एरिया में मिलेगा, जहाँ जैसे पहाड़ी क्षेत्र हैं, जंगली इलाके हैं, जहाँ इंटरनेट के नेटवर्क नहीं मिलते हैं, तो वहाँ भी इस स्टारलिंक के इंटरनेट को इस्तेमाल किया जा सकेगा ना। बाकी स्टारलिंक की तुलना में देख सकते हैं जिन एरिया में अदर टेलीकॉम नेटवर्क अवेलेबल है, वहाँ तो इंटरनेट इसका काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा। ये कंपैरिजन भी देख सकते हैं आप प्राइसेज का। चलिए सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। देखिए आप, चांदी की कीमत एक बार फिर से नए ऑल टाइम हाई पर पहुंची। बीते दिन चांदी 900 रुपए महंगी होकर 1,79,000 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है, जबकि सोने का दाम अभी 1,28,691 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। मामूली 99 रुपए की महंगाई देखने को मिली सोने के दाम में। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए। ChatGPT कंपनी के हेड बोले कि इस ऐप में विज्ञापन दिखाने की जो अफवाहें, मीडिया रिपोर्ट्स, न्यूज खबरें वगैरह चल रही थी, ये गलत है, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने ChatGPT ऐप में एड दिखाने का दावा किया था। तो आखिरकार OpenAI ने इसको लेकर क्लियरिफिकेशन जारी किया कि स्टिल नो एड्स प्लानिंग इन GPT। चलिए खबर देखिए। बीते दिन सदन में पक्ष विपक्ष के बीच काफी हंगामा हुआ। प्रियंका गांधी ने सवाल किया केंद्र सरकार से कि वंदे मातरम पर आज बहस क्यों की जा रही है। जितने साल मोदी PM रहे उतने साल नेहरू जेल में रहे। मोदी बोले कि नेहरू जिन्ना के सामने झुके। दरअसल दोस्तों, लोकसभा में सोमवार को वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर चर्चा की गई और इसमें प्रियंका गांधी ने यह सवाल पूछा कि 150 साल से देश की आत्मा का हिस्सा है, 75 साल से लोगों के दिल में बसा है, फिर आज इस पर बहस क्यों हो रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बंगाल चुनाव आ रहे हैं क्योंकि इसलिए मोदी जी उसमें अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। प्रियंका बोली कि मोदी जी अब वो PM नहीं रहे जो पहले थे। तो बीते दिन सदन में वंदे मातरम के मुद्दे को लेकर काफी बहसबाजी भी देखने को मिली। और वैसे वंदे मातरम से जुड़ी कुछ सामान्य जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये हमारे देश का राष्ट्र गीत है जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित किया गया है। खैर, अब लोकसभा के सदन में आज और कल 9-10 दिसंबर को जो चुनाव आयोग की तरफ से SIR प्रक्रिया चलवाई जा रही, इस मुद्दे को लेकर बहस होगी। और बीते दिन वंदे मातरम पर बहस के दौरान PM मोदी भी बोले कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए। 60 मिनट के भाषण में 13 बार उन्होंने कांग्रेस शब्द का इस्तेमाल किया, 7 बार नेहरू और 3 बार जिन्ना शब्द का भी जिक्र किया। तो ये कुछ पक्ष विपक्ष की बहसबाजी देखने को मिली सदन में, लोकसभा में। चलिए अगली खबर आ रही है। हाल ही में जो तमिलनाडु में दोस्तों बाबरी जैसी मस्जिद के लिए उद्घाटन किया गया था, तो उसमें मीडिया रिपोर्ट्स आ रही कि 11 पेटी चंदा मिला, नोट गिनने की मशीन मंगाई गई, 93 लाख रुपए का डोनेशन ऑनलाइन भी मिला। अभी एक दिन पहले बंगाल के मुर्शिदाबाद में इसकी नींव रखी गई थी TMC विधायक हुमायूं कबीर के द्वारा। और वैसे बंगाल में निलंबित TMC विधायक हुमायूं ने यू टर्न लिया, बोले कि अब मैं नहीं दूंगा इस्तीफा, अपने पद पर कायम रहूंगा। तो ये बंगाल की राजनीति में भी उलटफेर देखने को मिल रहा है। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बात को लेकर बड़ी नाराजगी जताई गई, जिसमें हाल ही में एक हाई कोर्ट ने एक केस पर सुनवाई करते हुए कहा था कि किसी लड़की के प्राइवेट पार्ट पकड़ना रेप नहीं है। तो हाई कोर्ट के द्वारा ऐसा कहने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ। सुप्रीम कोर्ट के CJI ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा कि ऐसी भाषा न बोले जो कि पीड़िता को डरा दे। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस विवादित फैसले पर अब सख्त टिप्पणी की, जिसमें हाई कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा था कि पायजामा का नाड़ा तोड़ना या इस तरह से लड़की के चेस्ट पकड़ना भी रेप के प्रयास के आरोप के लिए पर्याप्त नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करेंगे और इस मामले पर ट्रायल जारी रहने देंगे। हाई कोर्ट ने आरोपियों पर लगे अटेम्प्ट टू रेप के चार्ज को हटाने को कहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर यू टर्न लिया है। अब ये देख सकते हैं एग्जैक्टली इस केस पर सुनवाई करते हुए उस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने क्या कहा था। ये कुछ महीनों पहले का मामला है, इसी साल 25 मार्च का, जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाया, जबकि पूरा मामला एक्चुअली जनवरी 2022 का था, अपराध का समय, जिसमें उत्तर प्रदेश के कासगंज की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। ये मामला क्या देख सकते हैं आप। और एग्जैक्टली इसी मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह के प्राइवेट अंगों को पकड़ना किसी तरह की दुष्कर्म की कोशिश नहीं है। महिला विरोधी टिप्पणियों पर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ और हाई कोर्ट और निचली अदालतों के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की, क्योंकि हाई कोर्ट के इस बयान ने देश की न्याय व्यवस्था की संवेदनशीलता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राइट, चलिए अगली खबर देखिए। पंजाब की पॉलिटिक्स से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने बड़ा
एक्शन लिया। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। उनके 500 करोड़ वाले बयान के बाद ये कार्रवाई की है। ये देख सकते हैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस बारे में लेटर भी जारी किया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा में कॉमर्शियल वाहनों की उम्र तय हुई। टूरिस्ट परमिट पर एनसीआर में सिर्फ 10 साल चलेगी डीजल गाड़ियां। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने के लिए एग्रीगेटर लाइसेंस देने के लिए इन सभी केस में अब मोटर वाहन नियमों में बदलाव किया गया। अब ओला, उबर इत्यादि वाहन 1 जनवरी 2026 से केवल ग्रीन एनर्जी पर चलने वाले वाहनों को ही अपने बेड़े में शामिल कर सकेंगे। हरियाणा नगर पालिका ये अधिनियम भी लाया और विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू होगा। इस दरमियान इस विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाएगा, है ना। और भी दोस्तों, बीते दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कैबिनेट बैठक हुई और इस कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। एक तो नए साल 2026 से एग्रीगेटर कंपनियों के बेड़े में पेट्रोल डीजल वाहन पूरी तरह से बंद रहेंगे। हाल ही में आपको बताओ इस तरह का फैसला नोएडा प्रशासन ने भी लागू किया था, राइट। ओला, उबर, रेपिडो जैसे जितने भी कैब सर्विस हो गए या स्विगी, जोमेटो जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म, अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सभी के लिए नया नियम लागू हो चुका है ना। और हरियाणा सरकार के कुछ और फैसले देखिए। अन्य डीजल पर्यटन वाहनों की उम्र भी 10 साल तक तय की गई है। और हरियाणा राज्य में शिक्षकों के लिए भी एक बड़ा बदलाव किया गया। अब जेबीटी और जिला कैडर वाले शिक्षक बदल सकेंगे जिला। कैबिनेट ने मंजूर किया आधुनिक कैडर चेंज पॉलिसी 2025। मेरिट और पारदर्शिता के आधार पर जिले बदले जाएंगे। हरियाणा सरकार ने आखिरकार काफी समय से जिला कैडर शिक्षकों के उठ रहे इंतजार को अब खत्म कर दिया। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों, इंडिगो हवाई कंपनी की जो क्राइसिस का मामला चल रहा है अभी, उस पर इंडिगो कंपनी का कहना है कि अब हमारा 100% नेटवर्क रीस्टोर हो चुका है। हालांकि लगातार 7वें दिन भी 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल रही और राज्यसभा में सिविल एविएशन मंत्री बोले कि कंपनी के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। एयरलाइन ने डीजीसीए के नोटिस का जवाब भी दिया। देखिए इंडिगो कंपनी का कहना है कि हमारी तरफ से जो कस्टमर्स को दिक्कतें हुई उसके लिए हम माफी मांगते हैं। 100% नेटवर्क रिस्टोर किया और सरकार ने कहा कि ऐसा एक्शन लेंगे कि ये मामला मिसाल बन जाएगा। और इंडिगो में ये समस्याएं किन वजहों से पैदा हुई इसको लेकर कंपनी ने ये कुछ कारण भी बताए कि टेक्निकल गड़बड़ियां, खराब मौसम और सरकार ने जो कुछ नए नियम लागू किए इस वजह से ये समस्याएं देखने को मिली। ये कहना कंपनी का। बीते 6 दिन में 3900 से भी ज्यादा उड़ानें निरस्त हुई है इंडिगो कंपनी के, है ना। फिलहाल इंडिगो कंपनी ने अपने कस्टमर्स के लगभग 4500 कैरी बैग, लगेज वगैरह वापस डिलीवर कर दिए हैं और ज्यादातर कस्टमर्स का रिफंड भी जारी कर दिया गया है। बीते दिन इस मुद्दे को लेकर राज्यसभा में सिविल एविएशन मिनिस्टर बोले कि सभी कंपनियों को नियम मानने ही होंगे। लोकसभा में भी इंडिगो मुद्दे को लेकर काफी हंगामा हुआ और विपक्ष ने इस मामले पर सरकार से जवाब भी मांगा। बताया जा रहा है कि तकरीबन 9.5 लाख से भी ज्यादा पीएनआर कैंसिल हो चुके हैं। इंडिगो के 827 करोड़ का रिफंड जारी किया। संसद में सरकार की तरफ से ये आंकड़े भी जारी किए गए। इस बीच दोस्तों, केंद्र सरकार ने देश भर की सभी हवाई कंपनियों के लिए भी कुछ नए नियम, नए आदेश जारी कर दिए हैं। हवाई टिकट को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया। 48 घंटे के अंदर रद्द संशोधित करने पर नहीं लगेगा अतिरिक्त चार्ज। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल की तरफ से राज्यसभा में लिखित में जवाब देते हुए बताया कि सरकार एयर टिकट रिफंड नियमों में ये अहम बदलाव करने जा रही है। मान लीजिए आपने टिकट बुक किया और अगले 48 घंटों के अंदर आप टिकट कैंसिल कर देते हो या संशोधित करते हो, बदलाव करते हो, तो ऐसे केस में हवाई कंपनी आपसे किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा चार्ज, पेनल्टी, जुर्माना वगैरह नहीं ले पाएगी, है ना। तो ये भी जल्दी हमारे देश में हवाई यात्रा को लेकर एयरलाइंस कंपनियों के लिए नई गाइडलाइंस, नए नियम लागू होने जा रहे हैं। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप अगली खबर, अभी जो एक दिन पहले गोवा में क्लब में अग्निकांड का मामला हुआ था, इस मामले में क्लब मालिक देश छोड़कर थाईलैंड भाग गए हैं। सरकार ने लूथरा भाइयों के खिलाफ अब लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है। वैसे तो इस मामले में मैनेजर समेत 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन जो क्लब संचालक के मेन मालिक हैं वो दोनों अभी भारत छोड़कर, देश छोड़कर फरार हो गए हैं। गोवा के नाइट क्लब में रविवार रात आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी, राइट। चलिए अगला अपडेट आ रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को एनडीए सांसदों के साथ डिनर मीटिंग करेंगे और इस बैठक में आगामी सत्र की रणनीति, संगठनात्मक मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। और बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक और बड़ा फैसला लिया। कंटेंट मॉडरेशन और ऑनलाइन सेफ्टी से जुड़े पदों पर काम कर चुके लोगों को अब वीजा नहीं देगी अमेरिकी सरकार। ट्रंप प्रशासन की तरफ से ये नए दिशा निर्देश जारी किए गए। और वहीं देखिए दोस्तों, कोलकाता में बाबरी मस्जिद विवाद पर भड़के बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्होंने कहा कि हमें सनातनी चाहिए, तनातनी नहीं। वहीं खबर है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सचिवालय लाइब्रेरी भवन का निरीक्षण किया। जनसंपर्क पोर्टल की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। चलिए अगला अपडेट देखिए, यूपी की योगी सरकार की नीतियों से एमएसएमई को नई उड़ान मिली है। उत्तर प्रदेश बनेगा $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का केंद्र। आंकड़ों के मुताबिक अभी यूपी में 96 लाख से भी ज्यादा एमएसएमई इकाइयां सक्रिय हैं। महिला, युवा उद्यमियों को विशेष लाभ मिल रहा है और राज्य $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ रहा है। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, निसान ने पेश की नई केट कॉम्पैक्ट एसयूवी। ब्राजील में इसका उत्पादन शुरू हुआ।
2026 से कंपनी इसकी ग्लोबल बिक्री भी शुरू करेगी। वहीं खबरें देश विदेश के भामाशाहों की उपस्थिति में हुआ वर्ल्ड ऑफ ह्यूमैनिटी का उद्घाटन। राजस्थान के उदयपुर में ये उद्घाटन किया गया, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश मामला हुआ था उस पर अब अमेरिकी वकील ने FDR डेटा मांगा और कहा कि तभी हादसे का सच सामने आएगा। गुजरात में पीड़ित परिवारों से भी मिलेंगे वो। 12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश के 6 महीने बाद भी कई सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है और इस हादसे में मारे गए 130 से भी ज्यादा परिवारों के वकील और अमेरिका के एविएशन अटॉर्नी माइक एंड्रूज ने अब भारत सरकार से इस प्लेन के FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का डेटा सार्वजनिक करने की मांग दोहराई है। देखते हैं सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। फिलहाल देखिए अगली खबर, मध्य प्रदेश में 21 दिसंबर को MP भोपाल मेट्रो ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। खजुराहो में मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले कि CMRS दे चुका हरी झंडी। हालांकि इसके उद्घाटन में अभी PM का आना तय नहीं हुआ है, लेकिन आखिरकार भोपाल शहर को मेट्रो की शुरुआत सौगात 21 तारीख से ही मिल जाएगी। खुद मुख्यमंत्री ने ये बड़ी घोषणा की है। वहीं खबर देखिए मध्य प्रदेश के अशोकनगर में बीजेपी नेता ने बाबर शौचालय के पोस्टर लगाए, कहा कि बंगाल में मस्जिद बनी तो उसे भी विवादित बाबरी ढांचे की तरह तोड़ देंगे। तो ये मामला अभी काफी कंट्रोवर्सी भरा तुल पकड़ता जा रहा है। और एक बड़ी घटना देखिए दोस्तों, बिहार पटना का ये मामला हिट एंड रन केस देखने को मिला। एक कार ने 6 लोगों को उड़ा दिया, 80 की स्पीड में आई, रॉन्ग साइड से घुसी, बचने के लिए रोंदता गया अन्य लोगों को भी, जिसमें एक की मौत भी हो गई। और आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की जो भीड़ खड़ी थी उस पर भी कार मालिक ने कार चढ़ा दी। चलिए बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में गंगोत्री हाईवे परियोजना के खिलाफ आया अब RSS। इन्वायरमेंटलिस्ट बोले कि 7000 देवदार के पेड़ कटेंगे, माँ गंगा सूख जाएगी, बर्फबारी भी नहीं हो पाएगी। दरअसल उत्तराखंड में केंद्र और राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी गंगोत्री हाईवे परियोजना है यानी ऑल वेदर रोड के खिलाफ अब संघ यानी RSS खुलकर विरोध में आ गया है। RSS के सह कार्यकर्ता का कहना कि इस परियोजना में काफी पेड़ कटेंगे तो इससे प्रकृति को काफी बड़ा नुकसान होगा। और वहीं खबर देखिए, उत्तराखंड में दिल्ली से लेकर देहरादून तक का सफर मात्र 2.5 घंटे में पूरा हो पाएगा। रियल एस्टेट कारोबार में 40% तक उछाल होगा। ट्रैफिक जाम और प्रदूषण में भी इजाफा होगा। जी हाँ, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जो लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये 1 दिसंबर की तारीख काफी अहम साबित हुई है, क्योंकि 210 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का ट्रायल तो पहले ही हो चुका है और इस हाईवे का कुछ हिस्सा अभी खोल दिया गया है। बाकी हिस्से का संचालन भी जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, भारतीय सामान अब 40 दिन की बजाय मात्र 24 दिन में ही रूस पहुंच जाएगा। हाल ही में जो पुतिन भारत दौरे पर आए थे, इस दरमियान भारत और रूस के बीच बड़ी डील हुई है। मोदी पुतिन के समझौते से 6000 किलोमीटर की बचत होगी और साल 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार ट्रेड को $100 अरब तक पहुंचाने का टारगेट रखा है व्लादिमीर पुतिन और PM मोदी ने। और ये एक नया कॉरिडोर जो कि 10,370 किलोमीटर लंबा होगा, इससे भारतीय जहाज औसतन 24 दिन में रूस पहुंच सकेंगे, जहां अभी तकरीबन 40 दिन लग जाते हैं, जिसकी दूरी 16,000 किलोमीटर से भी ज्यादा पड़ती है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा राज्य सरकार ने खिलाड़ियों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी की और कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरह के फोटो वीडियो डाले तो प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और ये एडवाइजरी चेतावनी हरियाणा ओलंपिक संघ की तरफ से जारी की गई है, जिसमें बताया गया कि हथियारों संघ अगर खिलाड़ियों ने वीडियो बनाया सोशल मीडिया पर डाला तो उन्हें बैन किया जाएगा। हाल ही में कुछ बॉक्सरों की इस तरह की पोस्ट देखने को मिली, शादी वगैरह में हथियार लहराते हुए दिखे। तो अब देख सकते हैं आप हरियाणा ओलंपिक संघ ने अपने आदेश में क्या क्या बातें कही है राज्य के खिलाड़ियों के लिए, है ना। चलिए बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए, 90 दिन से पहले भी अकाउंट को NPA घोषित कर सकता है बैंक। केनरा बैंक की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये अहम फैसला सुनाया और दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा कि अनियमितताओं के आधार पर किसी अकाउंट को 90 दिन से पहले भी NPA घोषित करना समय से पूर्व नहीं होगा। हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। और कुछ चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया के अपडेट देखिए दोस्तों, तमिलनाडु में 84 लाख वोटर्स के फॉर्म जमा नहीं हुए अभी तक भी, जिनका नाम कट सकता है। बंगाल में ये संख्या 54 लाख से भी ज्यादा है, जबकि बहुत ही नजदीक आ गई है SIR की लास्ट डेट भी, जो कि 11 दिसंबर तय की है चुनाव आयोग ने। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे SIR अभियान को लेकर ये रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं इधर चुनाव आयोग का कहना है कि SIR की प्रक्रिया को और भी पारदर्शी बनाने के लिए एक फैसला लिया गया है। 5 वरिष्ठ IAS को भी विशेष पर्यवेक्षक बनाया गया। पश्चिम बंगाल में खास करके चुनाव आयोग की तरफ से ये फैसला लिया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोले कि फर्जी वोटरों का इलाज यूपी पुलिस भी कर रही है, घुसपैठिए अब टिक नहीं पाएंगे। आगरा में SIR की धीमी रफ्तार पर CM योगी नाराज भी नजर आए। देखिए इधर बिहार सरकार ने 13 जिलों के DM बदले, अभिलाषा शर्मा को औरंगाबाद की जिम्मेदारी दी गई। 5 जिलों में DM अभी वेटिंग में है। और साउथ के एक्टर विजय की राजनीति पर बड़ी खबर आ रही है कि करूर भगदड़ मामले के बाद अब एक्टर विजय की आज पहली रैली होने जा रही है। 9 दिसंबर को पंडुचेरी में रैली होगी। QR कोड के जरिए एंट्री होगी और किसी भी रोड शो की मंजूरी नहीं मिली है। करूर हादसे के बाद अब टीवी के और भी ज्यादा सतर्कता और सावधानी से ये रैली आयोजित करनी जा रही है ना। और वहीं देखिए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी लोकसभा में एक प्राइवेट बिल पेश किया और कुछ मांग की है कि सांसदों को वोटिंग की आजादी मिले। लोकसभा में प्राइवेट बिल पेश में उन्होंने कहा कि पार्टी व्हिप जारी कर वोट तय न करें, ऐसा इसको लेकर उन्होंने ये प्रस्ताव भी रखा, देख सकते हैं आप। ओके, और चलिए पॉलिटिक्स की खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है दोस्तों कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं
हो तो जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, अभी मध्य प्रदेश में इंदौर का पारा 5 डिग्री तक पहुंच चुका है। 10 सालों का रिकॉर्ड टूटा, ठंड इतनी तेज पड़ने लगी। अयोध्या का तापमान भी 5.5 डिग्री के लगभग चल रहा। राजस्थान में ओस की बूंदे जमने लगी। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का प्रकोप भी जारी है। एमपी इंदौर में तो 10 सालों में जितनी ठंड नहीं पड़ी उतनी ठंड इस बार सर्दी में अभी ही शुरू हो चुकी है। पचमढ़ी सबसे ठंडा इलाका रहा। भोपाल में पिछले 3 दिन से शीतलहर भी चल रही है। बाकी पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में देखिए बर्फबारी जारी है। तापमान में गिरावट देखने को मिली। केदारनाथ में तापमान -17 डिग्री हो चुका है। पिथौरागढ़ और चमोली में भी मौसम खराब हुआ। बिहार में कनकनी बढ़ी। शीतलहर का भी अलर्ट जारी हुआ। 8 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा पारा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी पछुआ हवाएं भी। 7 ट्रेनें लेट हुई, 4 कैंसिल हुई कोहरे की वजह से। और ये राजस्थान की स्थितियां देखिए, बादलों ने रोकी बर्फीली हवा की रफ्तार। 3 डिग्री तक बढ़ा तापमान। अगले 1 सप्ताह तक राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी अचानक से मौसम बदला। तापमान में उछाल देखने को मिला। मनाली का पारा नॉर्मल से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा चल रहा। अभी दिसंबर में गर्माहट बढ़ी है।